हाय गाइस, वेलकम बैक विद तुला व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमें पूरे 75 ईयर्स हो गए हैं और आई एम वेरी प्राउड कि आई एम अ इंडियन और मैं भारत में पैदा हुई हूँ। और दुआ करती हूँ कि हर बार मेरा जब भी जन्म हो तो हर बार मैं इंडिया में ही जन्म लूँ और इसी फैमिली में जन्म लूँ। बहुत अच्छा फील होता है, मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग इंडियंस हैं, वी आर इंडियंस। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज मेरा बैकग्राउंड थोड़ा चेंज है, मैं पीछे वाली बालकनी में बैठी हूँ। ये जो पीछे आपको जाल दिख रहा है ना, ये मतलब हटा दिया है, यहाँ से पूरा जगह बन गए हैं। यहाँ पे कपड़े वपड़े सूखते हैं, धूप निकलती है पीछे काफ़ी। तो मैं आज थोड़ा पीछे बैठी हूँ अभी आके। और शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज गए हैं। मैंने अभी फ़ोन उठाया है, मुझे लगा कि थोड़ी सी बात कर ली जाए और अपनी यूट्यूब फैमिली को विश कर लिया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है मैं फेस्टिवल और इन सब पे गायब हो जाती हूँ, मेरा व्लॉग नहीं आता है उसके कुछ रीज़न्स इसलिए नहीं आता है। बट चाहे 5 मिनट ही सही, पर आपसे बात ज़रूर करेंगे। एंड गाइज़, हम लोगों को आज 75 साल हो गए पूरे आज़ाद हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे साल हो गए हमें आज़ाद हुए और ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। इस आज़ादी में बहुत सारे लोगों की जान गई है, बहुत मतलब युवाओं ने लड़ी है इस आज़ादी के लिए, अपनी जान तक दी है। बहुत सारे लोगों ने क्या क्या नहीं किया आज़ादी के लिए। तो आई एम वेरी ग्लैड कि हम लोग एक ऐसे भारत, एक लोकतंत्र भारत में रहते हैं जहाँ पर हर किसी को अपनी बात कहने का, हर किसी को सब कुछ करने का पूरा अधिकार है। तो बहुत अच्छा फील होता है कि वी आर इंडियंस। पर आपको क्या लगता है गाइस, हम लोग आज़ाद हैं क्या? आपके हिसाब से हम आज़ाद हैं? आपको लगता है कि हम प्रॉपर आज़ाद हो चुके हैं, हमारे पास सब चीज़ें करने की फ्रीडम है और हम लोग सब कुछ कर पा रहे हैं और आज भारत पूरी तरीके से आज़ाद है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना। और मेरे कुछ अपने व्यूज़, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी 2 से 3 मिनट में। बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगी इस वीडियो में। बस आप लोगों को विश करना था बेसिकली, बस इसलिए ही व्लॉग बना रही हूँ, वरना शायद आज मैं व्लॉग भी ना बनाती। तो मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ या मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना शायद हम आज़ाद हैं भी और शायद आज़ाद नहीं भी हैं। तो कैसे नहीं है वो बताती हूँ। सो गाइस, आई एम बैक। तो मैं पूजा करने चली गई थी, पूजा का टाइम हो गया था ना, तो मैं इसलिए पूजा करने चली गई थी। तो मैं आ गई फाइनली वापस। और मेरे बालों पे मत जाना, थोड़े चुप्पू चुप्पू लग सकते हैं, पर ये चुप्पू चुप्पू नहीं है, ये थोड़े से गीले हैं, हेयर वॉश किए। मैं आपसे क्या पूछ रही थी कि आपको लगता है कि हम अच्छे से स्वतंत्र हैं या नहीं हैं? तो मुझे लगता है कि शायद हैं भी और शायद नहीं भी हैं। है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं है तो उसके लिए मैं कुछ अपने पॉइंट्स बना देती हूँ, अपने कुछ रिव्यूज़ बता देती हूँ कि मुझे ऐसा भी क्यों लगता है। जैसे कि अभी चल रहा था 15 अगस्त से पहले, एक हमेशा रहता ना, हर घर तिरंगा और हर डीपी पे तिरंगा। आपको क्या लगता है, डीपी पे तिरंगा लगाने से सब चीज़ें हो जाएंगी क्या? मुझे नहीं लगता। ठीक है, जो लोग लगा रहे हैं, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, किसी को जज नहीं कर रही हूँ। जो लोग लगा रहे हैं अच्छी बात है, आप लगाइए। मैंने नहीं लगाया और नहीं मुझे लगाना था। जिनको लग रहा है सही है, अच्छी बात है, आप लगा रहे हैं और ठीक है, आप सही हैं। और एक चीज़ और कि वो चल रहा था ना आजकल, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। आपको लगता है कि सबके पास घर है? मुझे तो नहीं लगता कि सबके पास घर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। तो हर घर तिरंगा कैसे हो सकता है गाइस? और आपको पता है आज भी भारत में 20 करोड़ लोग हैं जो भूखे सोते हैं। तो सब लोग खाना नहीं खाते 3 बार, 2 बार, 1 बार। 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, तो हर घर तिरंगा कैसे हो सकता है? पहले सबको घर तो दीजिए। इट्स जस्ट माई पॉइंट्स, माई मेरे कुछ अपने पॉइंट्स है, सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ। बाकी जो है जैसा है सब अच्छा, आई थिंक। बट जो मैं फ़ील कर रही हूँ, जो मैं देखती हूँ, जितना मुझे पता है, मैं सिर्फ उसको डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी सिलेंडर जो हो गया है वो 1050 का हो गया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक बार सिलेंडर हो गया था 450 रुपये। तो स्मृति ईरानी है ना, वो क्योंकि सास भी बहू कभी बहू थी वाली, वो सिलेंडर लेके सर पे घूम रही थी कि 400 450 रुपये सिलेंडर हो गया। आज 1050 का सिलेंडर है, कहाँ है वो? क्यों नहीं दिखा रही हैं आज वो सर पे सिलेंडर रखते हुए? तो बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे वही है, जिसकी सरकार है उसी का बोलबाला है। बाकी आज बहुत महंगाई है और सब लोग बोलते हैं ना कि मतलब मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने पॉइंट्स बता रही हूँ। मैं फिर बोल, मुझे लगता है अभी भी भारत में क्राइम, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, बेरोज़गारी, ये सब चीज़ें अभी भी बहुत बहुत हाई वैसे पॉइंट्स हैं जो अभी भी पता नहीं सरकार देख रही है नहीं देख रही है। वो देख रही है, उनको पता है, फिर भी वो इसका समाधान नहीं कर रही है। तो अभी भी जैसे मैंने कहा 20 करोड़ लोग हैं भूखे सोते हैं, तो
सबके पास घर नहीं है, तो डीपी लगाने से और सिर्फ ये मुहिम चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। पहले जो काम है एक्चुअली में वो करिए। अभी आपको पता है कि यहाँ पे वो ऐसे बहुत से क्राइम होते हैं, मैं किसी भी चीज़ का नाम नहीं लेना चाहती, जिनकी एफआईआर ही नहीं होती है। तो सोचिए उन पे बात ही क्या होती होगी, उनको देखा क्या जा रहा होगा ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी हमारे इंडिया में, तो सिर्फ तिरंगा लगाने से ही, बोलने से ही चीज़ें नहीं हो जाती हैं। हम आज ऐसे भारत, मतलब हम भारत देश में जो आज़ाद है, आज हमें 75 साल हो गए, पर मुझे नहीं लगता कि हम पूरी तरीके से आज़ाद है। बाकी देखो आगे क्या रहता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी कुछ मूवीज़ चल रही थी, एक्ट्रेस हैं, नाम नहीं लूँगी किसी का भी, उन्होंने वहाँ पे अपना मतलब एक पॉइंट दिया है कि आप हमें बाइकआउट करो ना मत देखो ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप देखो या मत देखो। मैं बोलना चाहूँगी कि जनता ना एक्टर्स से नहीं है, एक्टर्स जनता से है। हम लोग अपने 8, 9, 10, 12 घंटे की जॉब में से 1,500 रुपये निकालते हैं और आप लोग की मूवी देखने जाते हैं, और उसका बहुत बड़ा टैक्स सरकार को जाता है। अगर भारत में लोगों ने मूवी देखना बंद कर दिया ना, बॉलीवुड, हालांकि बहुत कम ही हो गया है, हम टॉलीवुड और हॉलीवुड को क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? क्योंकि उनकी मूवीज़ में एक्चुअली कुछ रियलिटी होती है, सच्चाई होती है, फालतू में कुछ भी नहीं बनाते रहता। अगर वो कुछ बनाते भी हैं ना तो ठीक चीज़ें बनाते हैं। तो बॉलीवुड का तो हाल ही बुरा, आपको पता है कब से, जब SSR के साथ जो प्रॉब्लम हुई है, तो तब से तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर हम उनको बाइकआउट कर रहे हैं ना, और अगर हम करने पे आ गए टोटली, तो मुझे लगता है कि फिर उन पर हमें कोई फ़र्क नहीं रहने वाला। तो आप समझिए, अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, बोलिए लोगों को, ना कि ये बोले कि कर लीजिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आपसे नहीं है, आप हमसे, बात याद रखें। मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि हम आज़ाद देश में तो हैं, लेकिन हम प्रॉपरली आज़ाद नहीं हैं। सच में इतनी महंगाई है ना, कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जितने लोग हैं, अगर वो सब लोग जॉब कर रहे हैं ना, तो भी किसी फैमिली का सिर्फ गुजारा चल रहा है। सपने, ड्रीम्स और बहुत सारे पैसे, बैंक बैलेंस, बड़ा घर, ये सब तो सिर्फ सपने हैं। बाकी बस हम अपना गुजारा ही कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं मेरे। सिर्फ बोल देने से हर घर तिरंगा 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 से कुछ नहीं होता है। एक्चुअली में हम लोग, मुझे नहीं लगता अभी भी प्रॉपर आज़ाद है। बट सिर्फ ये मेरे पॉइंट्स थे, बाकी जो है जैसा है सब अच्छा है। और एक बार सब फिर से सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मेरा ही आगे बीच में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहे, अच्छे से रहे, ठीक रहे, अपना ध्यान रखे। और थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, ध्यान रखें ज़रूर सब लोग अपना। आज बारिश भी हो गई है। हमेशा की तरह इस वीडियो को भी प्यार दें और सब्सक्राइब करें ऋतुला ब्लॉगर, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। तो जल्दी मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, जल्दी से। और आप लोग प्यार देना इस ब्लॉग को भी बहुत सारा गाइस। बाय बाय।